आ जाता है क्या प्रियंका? क्या रोड मैप है भाई? 80% सवर्णों का साक्षरता दर है सवर्णों की और दलितों की है मात्र 26%। क्या रोड मैप है जी? या सिर्फ वोट चाहिए दलितों के, वो जो 17% देश भर में है? गरिमा जी, इसी चलते हमारे नेता तेजस्वी यादव ने इतनी मजबूती के साथ जातिगत सर्वे का मुद्दा उठाया और जैसे ही 17 महीने का समय मिला हमने उस सर्वे को करवाया, जिस सर्वे में हमने फाइंडिंग्स किए कि किनकी स्थिति जातिगत आधार पर, भेदभाव के आधार पर कैसे बनी हुई है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ। मुसहर कम्युनिटी का बिहार में आंकड़ा है, मतलब 40,35,000 लोग हैं। उनके डॉक्टर अगर आप उनके समुदाय से निकालेगा मात्र 20 हैं। तो हम इसी चलते ये लेकर के आए थे कि हमको सबकी स्थिति पता चले, स्थिति के हिसाब से हम पॉलिसी बना पाए, क्योंकि अगर आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं होगा आप पॉलिसी नहीं बना पाएंगे उनके उद्धार के लिए। तो हम इस चलते जब आंकड़ा हमारे पास आया, हमने क्या किया, हमने रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाई और हमने आग्रह किया केंद्र सरकार से, भाजपा सरकार से, कि उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि उसको कोई चैलेंज ना कर पाए, जैसे तमिलनाडु में है। लेकिन उन्होंने 9वीं अनुसूची में डालने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट ने फिर बढ़े हुए आरक्षण को खारिज कर दिया, जिससे जितनी सीटें लेकिन मैं जो 20 साल का हिसाब ले रही थी प्रियंका, मैं एक सेकंड बड़ी सम्मान के साथ आपसे कह रही हूँ, मैं जिस 20 साल के इतिहास की रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ, उस 20 साल में नीतीश कुमार बहुत बार इधर भी गए, लेकिन दलित तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है भाई। 28 लोग पढ़ रहे हैं 100 में से, क ख ग लिख पा रहे हैं, ABCD लिख पा रहे हैं। देखिए गरिमा जी, अत्याचार के शिकार होंगे ना, नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो? बिल्कुल बिल्कुल होंगे। और इसी चलते तो हमने आपको बताया ना, इसी चलते हमने आरक्षण को इंकरेज किया ताकि नौकरी में हो, एकेडमिक्स में हो, पॉलिटिक्स में हो, हर जगह हम उनको उनके हिसाब का प्रतिनिधित्व दे पाए। मेरा आरजेडी एक ऐसा संगठन है जो संगठन में भी आरक्षण देती है, जिनकी जितनी आबादी है उस हिसाब से। और मतलब 14% यादव है तो यादवों का संगठन में भी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। दलितों की बात कौन करेगा? का सभी का हमारे संगठन में भी रिप्रेजेंटेशन है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रही हूँ। और अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने इतिहास से शुरू किया था, आपको याद होगा राम राज्य परिषद जो 1952 में बाबा साहब के खिलाफ में चुनाव लड़ी, उसको किन्होंने मर्ज किया? इन्होंने अपनी पार्टी जनसंघ में मर्ज करवा लिया। साथ ही साथ हिंदू कोड बिल का किन्होंने विरोध किया? इन लोगों ने तो पूरा रामलीला मैदान जाम कर दिया, पूरा दिल्ली जाम कर दिया। कह रहे थे कि फैमिली स्ट्रक्चर के साथ दिक्कत हो जाएगी अगर हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार, इनहेरिटेंस का अधिकार, बराबरी का अधिकार, नौकरी में बराबर। न्यूक्लियर बॉम्ब कह दिया था, न्यूक्लियर बॉम्ब कह दिया था, परमाणु बम कहा था। जी जी, हिंदू कोड बिल को परमाणु बम कह दिया था। पर मैं ये कह रही हूँ प्रियंका, आप भी युवा हैं, मैं ये कह रही हूँ कि हम 1936 की बात करेंगे जुगल जी, आप बात करेंगी 1949 की। दिसंबर का महीना था जिस वक्त ये सारी घटनाएं हो रही थी जो आप बता रही हैं। दीपक जी बात करेंगे 64 की, वाजपेयी जी बात करेंगे जब रामविलास पासवान जीवित थे। मैं कह रही हूँ आज की तस्वीर पर सोचेगा क्या कोई? 2024 और 2025 की बात करें गरिमा जी, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि देश भर में जातिगत जनगणना हो और जिसका जितना संख्या है उस हिसाब से उसको प्रतिनिधित्व मिले। फिर पॉलिटिक्स कर रही है प्रियंका भारती भाई। ओबीसी की तो जातिगत जनगणना में ओबीसी का कॉलम तो ऐड होगा, SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तो अब भी गिने जाते हैं। अब आते हैं, ठीक है, एक सेकेंड जाते हैं, लेकिन गिनने जाने के बाद सिर्फ वो आंकड़े नहीं है ना, वो व्यक्ति है, वो इंसान है। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं, अगर मैं डीएम की बात कर लूं, आपको पता होगा पूरे 75 जिलों में मात्र 4 डीएम ऐसी दलित वर्ग के आते हैं। अगर मैं एसपी की बात करूं, मात्र 6 दलित वर्ग से आते हैं। अगर उनका कोई प्रतिनिधित्व सिस्टम में ही मौजूद नहीं होगा, कैसे कॉन्फिडेंट ये? अब मैं रिप्रेजेंटेशन जो कि बहुत गंभीर है भाई, तू मैं की डिबेट और ये सब तो बहुत चलता है, सुनते हैं हम,